अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपना बीपी रेगुलर चेक करना चाहिए। क्योंकि अगर बीपी आपका 130 85 से बढ़ा हुआ रहेगा तो वो आगे जाके और नुकसान करेगा, है ना, किडनी पे भी फर्क डालेगा। दूसरी चीज़, जो ब्लड लेवल्स की आप जांच पूछना चाहते हैं मुझसे, उसमें ये है कि आपको फास्टिंग और पीपीपीएस, मतलब फास्टिंग मतलब खाली पेट की शुगर, और पीपीपीएस मतलब पोस्ट प्रेंडियल, खाने के 2 घंटे बाद की शुगर, ये आपको करनी बेसिक जाँच है। शुगर के लिए सर देखिए, जो मेन कॉमन सिम्टम्स हैं वो मेन सिम्टम्स जो जाते हैं, आदमी को कई बार ऐसा होता है कि पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, ज्यादा का मतलब बार बार पेशाब आ रहा है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है ना, भूख बहुत ज्यादा लग रही है ना, ये जो है मेन सिम्टम्स हैं। इन्हें हम अलग अलग टर्म में भी बोलते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, है ना, मतलब पेशाब बहुत ज्यादा आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लग जाना। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली डायबिटीज में आजकल जो बहुत कॉमनली आपको दिखता आ रही है, उसकी एक कारण सबसे इंपॉर्टेंट जो है, डेट इज एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल। बिल्कुल, आजकल हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, स्ट्रेस अलग अलग तरीके का होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे फिर से आपके बीच आया हूं। जैसा कि वादा किया था कि हम फिर जुड़ेंगे एक और नई हस्ती के साथ, मैं फिर से अपना वादा पूरा करने आ चुका हूं आपके पास। हमारे बीच हैं आज डॉक्टर विकास जुनेजा जी, जो पिछले 8 साल से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने अलीगढ़ चुंगी तिराहे पर अपनी क्लिनिक ओपन करी, जिसका नाम है विकास क्लिनिक। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। आज आपके सामने वो अपनी डायबिटीज से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, उसके सिम्टम क्या होते हैं, वो सब आपके सामने एक छोटा सा डिक्लेरेशन मिलेगा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, मैं चाहता हूं एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं। सर, मैं डॉक्टर विकास जुनेजा, मैं MBBS MD मेडिसिन हूँ, डायबिटिक रोग विशेषज्ञ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ 4-5 साल से अलीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उससे पहले दिल्ली प्रैक्टिस करता था, गंगाराम हॉस्पिटल में, हिंदूराव हॉस्पिटल और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल दिल्ली में। अब फ़िलहाल मैं यहीं पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहीं मेरा क्लिनिक है, यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे मेरा एक सवाल है सर, जैसे कि आपने दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करी है और काफ़ी जगह आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो फिर आपने दिल्ली छोड़ के, दिल्ली तो एक सर मेट्रो सिटी है, तो फिर आपने अलीगढ़ क्यों चूज़ किया सर? सर, अलीगढ़ बेसिकली मेरी परवरिश अलीगढ़ की है। मेरे मॉम डैड सब पूरा परिवार यहीं रहता है, तो माँ बाप के लिए मैं एक बेटा हूँ और मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता। और जिस शहर ने मुझे इतना कुछ दिया है, मेरी परवरिश यहाँ से है, तो मैं उसे छोड़ के सेवाएं दिल्ली में देके यहाँ क्यों ना दूं? जी, मतलब आप अलीगढ़ की जनता को सेवा देना चाहते हैं, अपने ही शहर को। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब बीमारी के लिए बात करते हैं कि सर, आज की दौर में देखा जाता है कि हर दूसरे बंदे को, एज ग्रुप मैटर नहीं करती, हर दूसरे बंदे को एक बीमारी है जिसका नाम है डायबिटीज। हाँ जी, वो कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि डायबिटीज है क्या? सर, डायबिटीज़ एक तरीके का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो हमारे शरीर में नॉर्मली बनती है, कई बार क्या होता है कि इंसुलिन बनना कम हो जाती है ना, उस वजह से शुगर लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण जब आपका ब्लड शुगर जो लेवल है वो एक नॉर्मल शुगर लेवल से अपग्रेड हो जाता है, तो उसको आप बेसिकली डायबिटीज़ बोलते हैं कि शुगर लेवल्स बढ़े हुए रहते हैं। जी। तो सर, ये कितने प्रकार की होती है सर? डायबिटीज सर बेसिकली 2 प्रकार की होती है, तीसरे तरीके की भी होती है, उसे गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, बट मेनली 2 टाइप की रहती है, डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। टाइप 1 जो है वो बेसिकली जुवेनाइल भी कहलाती है, जो कि बचपन से कुछ लोगों में रहती है, उन्हें थोड़े टाइम बाद मालूम पड़ता है, जिसमें कि इंसुलिन जो पहले से बनती होती है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है, और कुछ लोगों के बचपन से ही नहीं बनती। दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। दूसरे तरीके की डायबिटीज जो है, जो आमतौर पे आप लोगों में देखते हैं, जो कि लगभग 25, 30, 35 वर्ष के बाद मालूम पड़ती है, जो आजकल नॉर्मल लोगों में होती है, वो कहलाती है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। उसमें क्या होता है कि आप इंसुलिन डिपेंडेंट वो नहीं होती है, उसमें थोड़ा बहुत इंसुलिन काम करती रहती है, और उसमें आप दवाइयों के माध्यम से, ओरल दवाइयों के माध्यम से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, उसमें आपको बाहर से इंसुलिन ही देना पड़ता है, उसमें मेडिकेशंस काम नहीं करती हैं बाकी की। सर, बहुत सारी तरह की बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन कभी गैस्ट्रिक हो रही है, कभी किसी को चक्कर आ रहे हैं, तो हम कैसे पहचानें कि हमें शुगर हो गई है? अच्छा, शुगर के लिए सर देखिए, जो मेन कॉमन सिम्टम्स हैं, वो मेन सिम्टम्स जो जाते हैं, आदमी को कई बार ऐसा होता है कि पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, ज्यादा का मतलब बार बार पेशाब आ रहा है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है ना, भूख बहुत ज्यादा लग रही है ना, ये जो है
मेन सिम्टम्स हैं, इन्हें हम अलग अलग टर्म में भी बोलते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, जी, है ना, मतलब पेशाब बहुत ज्यादा आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लग जाना। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको एक्सेसिवली थकावट महसूस होती है, आपको समझ नहीं आ रहा लेकिन आपकी उम्र 30-35 पार कर चुकी है और आपको एक्सेसिव थकावट भी रहती है। तो मेरी राय यही है कि आप उस टाइम एक बार अपना शुगर जरूर चेक कराएं, है ना। और आम जनता के लिए भी एक राय यही है कि आप अपना साल में, जब आप 35 साल के पास पार होते हैं तो आप एक साल में एक बार अपनी शुगर लेवल चेक कराते रहें जी सर। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कई लोगों के पैरों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, नसें खिंचना, है ना, पैरों में झुंझुनाहट होना, सुनसुनापन रहना, अलग अलग भाषा में अलग अलग लोग प्रयोग करते हैं, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी है। और न्यूरोपैथी जो है बेसिकली आजकल कई आप देखेंगे तो 4-5 साल पहले डायबिटीज होने से पहले भी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, है ना, जिसे आप, और आजकल ये बहुत कॉमन बीमारी है। इसके अलावा जैसे पैरों में सुनसुनाहट, दर्द रहना, है ना, ये डायबिटीज के अलावा और भी चीजों में होती है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिक्कत क्या हो रही है। कुछ लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उनमें B12 डेफिशिएंसी भी होती है, तो ये उसके कारण भी हो सकती है। टीबी की कभी दवाई खाई हो, उसमें भी न्यूरोपैथी, दर्द की दिक्कत हो सकती है। तो कॉमन सिम्टम्स है, बट डायबिटीज इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन फैक्टर फॉर दिस। सर जैसे कि आजकल की जनरेशन ना ज़्यादातर अल्कोहल कंज्यूम करती है, कुछ उल्टा सीधा खाना पीना होता है, तो ये अल्कोहल और ये हम जो चीज़ें आज की दौर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फास्ट फूड खा रहे हैं, क्या शुगर होने का ये एक रीज़न हो सकता है? सर देखिए क्या है, खान पीन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप अच्छा खाएंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा है। बेसिकली डायबिटीज में आजकल जो बहुत कॉमनली आपको दिखता आ रही है, उसकी एक कारण सबसे इंपॉर्टेंट जो है, डेट इज एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल। बिल्कुल, आजकल हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है। स्ट्रेस अलग अलग तरीके का होता है, कोई अपने घर से परेशान है, कोई लाइफ स्टाइल से, कोई काम से परेशान है। एक्सेसिव काम है तो परेशान है, कम काम है तो परेशान है। बिल्कुल। दूसरी चीज जो है, जो इसके लिए बहुत ज्यादा कॉमन है, वो ये कि हम लोग आजकल अच्छा खाना नहीं खाते। पहले के टाइम में क्या होता था, कोई फ्रोजन आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, आप जाइए तुरंत आपको शुद्ध मिलता था, खाते थे, बनाते थे, खाते थे। आज के टाइम में क्या पैक्ड आइटम्स आप खाते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं, इंजेक्शन। दूसरी चीज आजकल क्या है कि आप जो भी खाया पिया, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। पहले क्या होता था, आप सुबह उठते थे, घूमने चले गए, डेली की सबकी लाइफ स्टाइल वही थी। आज के टाइम में क्या है, लोग घूमना फिरना पसंद नहीं करते, मोबाइल में रम रहते हैं। है ना, हर टाइम मोबाइल चलता रहता है, जो कि लाइफ पे दुष्प्रभाव डाल रहा है। उसकी वजह से ही बहुत लोगों में कंपैरिजन होता है, एंजाइटी होती है। तो बेस्ट ये है कि आप अपनी दिनचर्या सुधारें, अच्छा खाना खाएं, डेली आधे से पौन घंटा योगा करें, व्यायाम करें या घूमें, वो बेस्ट है आपके लिए। लेकिन क्या आज के टाइम में लोग घूमना फिरना पसंद नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, घर में लेटना पसंद ज्यादा करते। बिल्कुल, है ना। सर इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं अगर ये बीमारी हमारे शरीर में पकड़ करके आती है? हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स देखिए, साइड इफेक्ट्स जो मैं आपको बात बताना चाहूंगा, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कॉमन है। कुछ बहुत डेंजरस भी होते हैं, कुछ कम डेंजरस होते हैं, बट साइड इफेक्ट्स आर साइड इफेक्ट्स। जैसे कि सबसे कॉमन साइड इफेक्ट, आंखों के सामने धुंधलापन आ जाना, है ना, जैसे रेटिनोपैथी बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। बेसिकली क्या, रेटिना रहता है हमारी बॉडी के अंदर, जो आंख के अंदर रहता है, उसके आगे धुंधलापन आ जाना, जिसकी वजह से दिखने में थोड़ा साफ ना दिखना, दिक्कतें आ जाना। दूसरा कहता है नेफ्रोपैथी, जो मेन काम होते हैं, उसमें क्या होता है, आपके शरीर पे अगर आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपके शरीर का ये डायबिटीज का एक दुष्प्रभाव आपकी किडनी पे भी पड़ता है। उसमें क्या होता है, जो आपकी किडनी का प्रोटीन होता है वो बेसिकली टूट के पेशाब में आना शुरू हो जाता है, जो आपको कभी नॉर्मली टेस्ट पे दिखाई नहीं देता, है ना। उसके टेस्टिंग के अलग तरीके होते हैं, है ना। उसमें किडनी आपकी धीरे करके डैमेज होती रहेगी। आपके शरीर का जो बेसिकली किडनी के लिए हम टेस्ट करते हैं, क्रेटिनिन लेवल, है ना, वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है ना, वो फिर बाद में दिक्कत देता है। तीसरा न्यूरोपैथी बेसिकली क्या, आपकी नसों की दिक्कत शुरू हो जाना, जो मैंने आपको बोला कि पैरों में सुनसुनाहट, खिंचाव, दबाव बना रहना, भारी रहना, ये सब दिक्कतें उसकी हैं। ये तो हो गए मेन जो बीमारियां बड़ी उसमें होती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां, जैसे आंतों की बीमारी, आंतों का मूवमेंट जो होता है वो स्लो हो जाता है उसके कारण, जिसके कारण आप देखेंगे जो डायबिटिक पेशेंट उसमें कॉन्स्टिपेशन रहना, है ना, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके दुष्प्रभाव डालती जाती हैं, है ना। सर नॉर्मली किडनी दूसरी चीज, इसका साइड इफेक्ट एक और जो है मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक जी, उसमें क्या होता है, जैसे कि एक पहचान उसकी ये भी आती है कि जैसे कि आपको कोई चोट लग गई, लेकिन आप अच्छी से अच्छी दवाई खा रहे हैं, एंटीबायोटिक भी खा रहे हैं, सब चीज ले रहे हैं, लेकिन आपका वुंड जो है वो प्रॉपर्ली हील नहीं हो रहा है, है ना। तो आपको उस टाइम में शुगर के लिए जरूर ध्यान है। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई रहेगी, वो वुंड हील नहीं होगा, वुंड हील नहीं होगा, शुगर आपकी बढ़ती रहेगी। दोनों चीजों को बैलेंस करना है, आप शुगर कंट्रोल होगी, वुंड जल्दी हील हो जाएगा।
सर इसकी जांचें क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी जांचें हमें करानी चाहिए सर? जांचें सर देखिए जो बेसिकली इसमें ज़रूरत होती है, एक तो क्या कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपना बीपी रेगुलर चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर बीपी आपका 130-85 से बढ़ा हुआ रहेगा तो वो आगे जाके और नुकसान करेगा, है ना, किडनी पे भी फर्क डालेगा। दूसरी चीज़ जो ब्लड लेवल्स की आप जांच पूछना चाहते हैं मुझसे, उसमें ये है कि आपको फास्टिंग और पीपीपीएस, मतलब फास्टिंग मतलब खाली पेट की शुगर, और पीपीपीएस मतलब पोस्ट प्रेंडियल खाने के 2 घंटे बाद की शुगर, ये आपको करनी बेसिक जांच है। उसके अलावा एक हम आपके लिए 3 महीने की शुगर बोलते हैं जो डॉक्टर्स हम लोग रिकमेंड करते हैं, HbA1c। वो बेसिकली क्या है, आपका एवरेज शुगर लेवल है, जो आपकी 3 महीने की शुगर आपके बॉडी के अंदर लगातार एवरेज शुगर क्या रह रही है उसको बताता है। फिर इसके अलावा एक जांच होती है RFT, जो कि किडनी की जांच होती है, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव किडनी पे हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन चलती हैं। अगर वो बढ़ा हुआ है लेवल तो आप बहुत सारी दवाइयाँ प्रतिबंधित में आ जाती हैं, अगर क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो, ठीक है। उसके अलावा सर एक कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिड प्रोफाइल हम कराते हैं, है ना, क्योंकि वो सब चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। तो बेसिक जांचें जो हैं CBC, HbA1c, RFT और लिपिड प्रोफाइल, दे आर द बेसिक लेवल्स, है ना। ये आपको चाहिए, आपको नॉर्मली भी 6-6 महीने में चेक करा लेना चाहिए कम से कम। सर खाली पेट जो हमारी शुगर होती है वो कितनी होनी चाहिए, और 2 घंटे बाद हम जो चेकअप कराते हैं वो कितनी होनी चाहिए? सर देखिए बहुत ज़्यादा जो एग्जैक्टली जो बुक्स वगैरह बोलती हैं और जो एग्जैक्टली होता है, डेट इज 70 to 110 फॉर फास्टिंग, मतलब 70 से 110 के बीच में, और भरे पेट की शुगर जो है वो 110 से 140 के बीच में। लेकिन क्या कई बार क्या होता है कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो करने के चक्कर में शुगर कम भी हो जाती है, वो भी एक दिक्कत का कारण है। तो एक आम जनता के लिए मेरा संदेश यही है कि शुगर लेवल 70 से 110 तो खाली पेट, 110 के 115 हो तो भी चलेगा, भरे पेट की शुगर 140 की जगह 160, 165, 170 भी जाएगी तो भी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये नॉर्मल है। लेकिन आपको गाइडलाइंस, मतलब बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ, घूमना फिरना, ये सब, ये कंटिन्यू लाइफ स्टाइल आपको अच्छी रखनी है, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, बॉडी मूवमेंट करते रहना चाहिए। बिल्कुल। सर इसकी हमारे पास मेडिसिन क्या है, इसकी रोकथाम कैसे करें? अगर नॉर्मल है कोई बंदा, जब स्टार्टअप ही हो रहा है डायबिटीज, तो हम उसे वहां कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कैसे रोकथाम करें? बेसिकली एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको एक जांच बोली HbA1c। HbA1c बेसिकली क्या, एक एवरेज शुगर लेवल है ना। अगर आपको कभी आपने कराया और आपका HbA1c बढ़ा हुआ आ रहा है तो HbA1c क्या होता है, 6 to 6.5 हम नॉर्मली एक एवरेज लेवल में मानते हैं कि प्री डायबिटिक, है ना। आपको एक अंदेशा देता है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में, डायबिटिक में पहुंचने वाले हैं। तो उसमें क्या है, अगर आपने करा लिया है तो बेस्ट है कि अगर आपने ऐसा कुछ करा लिया है तो अपना आधा 1 घंटा आप व्यायाम करें। कुछ चीजें जैसे डाइट, बेसिकली डायबिटीज में डाइट, है ना, डाइट पे कंट्रोल रखना चाहें तो डाइट पे कंट्रोल करें, जैसे कि फास्ट फूड्स छोड़ दें, आलू है, चावल है, आम है, केला है, चीकू, लीची, अनानास, अंगूर, जो मीठे फल हैं वो कम कर दें अपनी लाइफ में। ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बंद कर दें, बट कम से कम सेवन करें। और हरी सब्जियां, और जो बेसिकली आप थोड़ा बहुत जामुन वामुन, दे आर गुड फूड्स फॉर डायबिटीज मेलाइटस। लोगों को सबसे ज्यादा ये रहता है कि हम क्या खा सकते हैं, एग्जैक्टली। तो थोड़ा तो आप कुछ खा सकते हैं, बट ये है कि बहुत ज्यादा उसमें नहीं लेना है। और बाकी आप खुद समझदार हैं कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये सब बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी चीज, थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम करें। आप घूमेंगे फिरेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है ना, आज के टाइम में जो नई जनरेशन आ रही है और जो हमारी लेवल की भी जनरेशन है, बेसिकली वो मोबाइल में इतनी मस्त है कि वो खेलना खालना, शारीरिक व्यायाम वगैरह सब छोड़ चुकी है। बिल्कुल। आप आजकल के बच्चों को देखेंगे ना तो वो मोबाइल में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो बाहर खेलते हुए कभी नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल। कोई नहीं खेलने को तैयार सर, वो क्या मोबाइल के गेम या बैठे बैठे। हमारी जनरेशन जो होती थी, लास्ट जनरेशन थी शायद, वो जो क्रिकेट खेलना, रनिंग करना, वो बेनिफिट्स थे उसके। लॉन्ग जंप, पहले टाइम में इतनी डायबिटीज नहीं होती थी। आज के टाइम में फिट भी रहते थे सब, फैटी भी इतने नहीं होते थे। और आज की डेट में देखो थोड़े बच्चे बहुत फैट। फैट से एक सवाल आता है मेरे पास कि सर ज्यादातर मैंने देखा जो मोटे लोग होते हैं, जिनका वेट ज्यादा गेन कर लेते हैं, वो ज्यादातर डायबिटिक होते हैं। मैंने आपको बोला ना, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है एक तरीके का, है ना। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये सब चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। एक्चुअली क्या, लाइफ स्टाइल आपकी सेडेंटरी है, आप ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, कोलेस्ट्रॉल आप जमा किए जा रहे हैं, है ना। और आप उसके बाद कोई व्यायाम भी नहीं करेंगे, खान पीन में आप वही तेल मसाले की चीजें, फास्ट फूड खाएंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, घूमने फिरने की इच्छा नहीं करती है आपकी। तो ये सब चीजें एक दूसरे पे प्रभाव डालती हैं, डिपेंडेंट है सारी की सारी, बिल्कुल एक दूसरे पे प्रभाव डालती है। अगर आप डेली घूमते फिरते हैं, सब चीजें आपकी कंट्रोल है, सब बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल आप जीते हैं, तो आपको डायबिटीज से आप दूर रहेंगे। प्री डायबिटिक स्टेज में है, अगर आप सही टाइम पे जो चीज़ें डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि भैया ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो हो सकता है आपने 2, 4, 5 साल आप अपने बिना दवाई के भी निकाल लें, है ना। दैट इज द थिंग। बट वो क्या, आपको लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा।
कई लोगों की दवाइयाँ जो शुरू में आ जाते हैं कि सर डायबिटीज़ है, 250 चल रही है, 260 चल रही है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास हैं, इनकी दवाइयाँ मैंने बंद करा दी हैं। दे आर वेल कंट्रोल्ड विद द एक्सरसाइजेज एंड रूटीन फॉलो अप। सर एक आखिरी सवाल आपसे, सर डायबिटीज का इलाज क्या है? सर डायबिटीज का इलाज बेसिकली देखिए, डायबिटीज का इलाज जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से शुरू होता है ना। जो आप ले रहे हैं बेसिकली, जो खान पीन में अपने परहेज करना है, जो आपको मैंने बताया दिनचर्या में, लाइक आपको रोज आधे से 1 घंटा डेली घूमना है या एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली करनी है। और दूसरा खाने पीने का जो परहेज मैंने आपको बोला, लाइक आपको लाइफ स्टाइल से अपने फास्ट फूड हटाने हैं, ठीक है। थोड़ा जिन चीज़ों शुगर बढ़ती है, आलू है, चावल है, आम, केला, चीकू, इन सब चीज़ों से थोड़ा परहेज करना है। और उसके अलावा मेडिकेशंस, देखिए मेडिकेशंस डिपेंड करती हैं कि आपको डायबिटीज पहली बात है कौन सी, टाइप 1 है कि टाइप 2 है। अगर टाइप 1 है तो उसका जो मोस्ट ट्रीटमेंट जो है, जो बेसिक ट्रीटमेंट है, दैट इज ऑफ इंसुलिन, है ना। उसमें इंसुलिन ही देना है, इंसुलिन से ही बेटर कंट्रोल वो हो सकती है, ठीक है। दूसरा जो डायबिटीज टाइप 2 है, जो मैंने आपको डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 टाइप का जो होता है, उसमें आपके पास दोनों ही तरीके का इलाज होता है। इंसुलिन भी चला सकते हैं और आप ओरल ड्रग्स पे भी ले सकते हैं, है ना। तो ओरल ड्रग्स से भी आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और इंसुलिन भी चला सकते हैं। इंसुलिन इज बेस्ट ट्रीटमेंट, बट क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग इंसुलिन से, क्योंकि इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो बचना चाहते हैं। डॉक्टर साहब इंसुलिन कैसे भी ना लगे, इंसुलिन से बच जाए, तो ओरल ट्रीटमेंट से, हाँ, तो ओरल ट्रीटमेंट से उसका इलाज संभव है, आराम से चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। डिपेंडिंग कि आप जितना जल्दी आएंगे उतनी कम दवाइयों पे आप मैनेज हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज थे हमारे साथ डॉक्टर विकास जुनेजा जी, जिन्होंने बताया डायबिटीज की कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं। उन्होंने बताया उसकी पहचान क्या है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। मैं दीपक कुमार दुबे, HPN न्यूज। धन्यवाद।